सुप्रभात मेरे 5वीं कक्षा के प्यारे विद्यार्थियों। मैं संदीप सर फिर से खिलौने वाला पाठ का दूसरा भाग लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ तुम लोगों ने पहला भाग ध्यान से सुना होगा और उसमें जो प्रश्न दिए गए थे उनको कॉपी में कर लिया होगा। तो चलो आज हम भाग 2 शुरू करते हैं। तुम सोचोगी मैं ले लूँगा तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ यह मैं कभी न लूँगा, ये तो हैं बच्चों के खेल। तो बच्चा अपनी माँ से कह रहा है कि माँ तुम अगर सोच रही हो कि मैं तोता बिल्ली मोटर या रेल खरीदूँगा तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। मैं ये कभी नहीं लूँगा, ये तो बच्चों के खेल हैं। मैं तलवार खरीदूँगा माँ, या मैं लूँगा तीर कमान, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूँगा राम समान। तब बच्चा क्या कहता है? तब बच्चा ये कहता है कि मैं ये सब नहीं लूँगा, मैं तो तलवार खरीदूँगा, या मैं खरीदूँगा तीर कमान मतलब तीर धनुष, और जंगल में जा कर के किसी ताड़का रूपी राक्षसी को मारूँगा राम के तरह। जिस प्रकार से राम ने ताड़का राक्षसी को ख़त्म किया था अपने तीर धनुष के द्वारा, उसी प्रकार से मैं भी तीर धनुष के द्वारा ताड़का जैसी राक्षसी को मार डालना चाहता हूँ। तपसी यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊँगा, यूँ ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊँगा। और आगे बच्चा कह रहा है अपनी माँ से कि तपसी यज्ञ करेंगे, तपसी मतलब तपस्वी मतलब साधु सन्यासी, यज्ञ करेंगे यज्ञ हवन जो करेंगे, तब असुरों को मैं मार भगाऊंगा, और वहाँ से असुर जो उनको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे उन असुरों को मैं वहाँ से भगा दूंगा। यूँ ही कुछ दिन करते करते और इसी तरह से आगे बढ़ते बढ़ते मैं रामचंद्र बन जाऊंगा, रामचंद्र जी की तरह मैं भी असुरों को वहाँ से खदेड़ दूंगा, भगा दूंगा। यही रहूँगा कौशल्या में, तुमको यही बनाऊंगा, तुम कह दोगी बन जाने को हंसते हंसते जाऊंगा। और आगे बोलता है कि यही रहूँगा कौशल्या की, और कौशल्या मैं तुमको बनाऊंगा। अपनी माँ को वो कौशल्या बनाना चाहता है। जिस प्रकार से राम की माँ कौशल्या थी, वो अपनी माँ को भी कौशल्या बनाना चाहता है। तुम कह दोगी बन जाने को तो हंसते हंसते जाऊंगा, और अगर तुम कह दोगी मुझे बन जाने के लिए तो मैं हंसते हंसते वन भी चला जाऊंगा, जंगल भी चला जाऊंगा। पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा, दिन भर घूमूंगा जंगल में लौट यहाँ फिर आऊँगा। परंतु माँ तुम्हारे बिना तो मैं जंगल में रह भी नहीं पाऊँगा, और फिर मैं सारा दिन जंगल में घूमूंगा, मगर रात को मैं अब तुम्हारे पास ही आ जाऊँगा। किससे लूँगा लौट कहाँ पर आऊँगा? अच्छा, लौट कहाँ पर आऊँगा मतलब मैं लौट कर फिर कहाँ आऊँगा, क्योंकि मैं तो वन में रहूँगा तो मुझे तो लौट कर आना पड़ेगा। तो मैं कैसे लौट कर आऊँगा? किससे लूँगा पैसे, रूठूँगा तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीज़ें देगा। तो जब रूठूँगा जब मनाएगा कौन, क्योंकि वन में तो माँ नहीं रहेगी, वन में तो अकेले जाना पड़ेगा। तो किससे पैसे लूँगा, और रूठूँगा तो कौन मनाएगा, मन अगर उदास होगा तो कौन मेरा मन अच्छा करेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीज़ें देगा, और अपनी गोद में बिठाकर कौन मुझे फिर चीज़ें देगा। तो इसीलिए बच्चा जो है अपनी माँ के पास ही रहना चाहता है। तो इस प्रकार से बच्चों तुमने इस कविता का दूसरा भाग समझा और सुना। आशा करता हूँ तुम लोगों को ये दूसरा भाग समझ में आ गया होगा। बच्चों अब मैं आप लोगों से कुछ शब्दार्थ तथा प्रश्न पूछने वाला हूँ, जिसको आपको अपनी कॉपियों में करना है। शब्दार्थ पहला है विचार, तीर कमान, यज्ञ, ताड़का, असुर, कौशल्या, वन, रूठूँगा। इनके अर्थ आप लोगों को लिखना है। प्रश्न, खिलौने वाला
क्या क्या खिलौने लाया था। दूसरा प्रश्न, आपके पड़ोस में कौन कौन से फेरी वाले आते हैं। खिलौने वाला भी एक फेरी वाला ही है, तो इस प्रकार से आपके पड़ोस में कौन कौन से फेरी वाले आते हैं उनके बारे में आपको लिखना है। रामचंद्र कौन थे। चौथा प्रश्न, मुन्नू और मोहन ने क्या क्या खरीदा। मुन्नू और मोहन ने क्या क्या खरीदा। पांचवा प्रश्न, मचल मचल कर सरला क्या कहती है। मचल मचल कर सरला क्या कहती है। तो बच्चों, ये प्रश्न आप लोगों को अपनी कॉपी में लिख लेना है और इसका उत्तर भी आपको खुद को ही तैयार करना है। आशा करता हूँ आप लोग पाठ को समझ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनी पढ़ाई ध्यान से करते रहिए। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।